अफ्रीका के उन शहरों की हकीकत दिखाई थी जहां जिंदा रहना खुद एक सजा बन चुका है। लेकिन आज हम आपको अफ्रीका के किसी शहर के बारे में नहीं बल्कि उस अफ्रीकी जेल की हकीकत बताने जा रहे हैं जो इन शहरों से भी ज्यादा खौफनाक है, जहां न सिर्फ कैदियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं बल्कि औरतों के साथ बदतरीन ज्यादती की जाती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में हम आपको जो हकायक बताएंगे उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, अगर इब्राहिम तरवारे इस जेल के खिलाफ आवाज ना उठाता तो शायद हम इसके बारे में ना जान पाते। तो दोस्तों, अफ्रीका के मुल्क चाड के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसी जेल कायम थी जिसे मकामी लोग खामोश जहन्नम कहते थे। ये जेल सहरा के बीचों बीच वाक़ थी, जहाँ ना कोई बस्ती थी, न सड़क और न ही इंसाफ की कोई रोशनी। ये जेल कई दहाइयों से जुल्म का वो गढ़ बनी हुई थी जहाँ इंसान सिर्फ जिंदा लाकर दफन किए जाते थे। इन कैदियों में मर्द भी होते थे, लेकिन इन जेलों के अलग सेल्स में जो औरतें बंद की जाती थीं, उनके साथ जो सलूक होता वो इंसानियत की तमाम हदें पार कर जाता। उन औरतों को अलग कोठरियों में बंद किया जाता, और वो भी ऐसी जगहों जहाँ ना रोशनी थी, ना हवा, ना आवाज बाहर जा सकती थी, ना अंदर आ सकती थी। लेकिन वहाँ जो कुछ होता था वो इतना हौलनाक था कि अगर दीवारों को जबान मिल जाती तो वो चीख चीख कर दुनिया को बताती कि जुल्म किसे कहते हैं। इन कैदी खवातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, बाज के चेहरों पर कोड़े मारे जाते, बाज के नाखून निकाले जाते, और कुछ ऐसी भी थी जिन्हें हफ्तों तक खाने या पानी के बगैर जिंदा रखा जाता। लेकिन जिस्मानी अजियत के साथ साथ वो जुल्म जिसे जबान पर लाना भी मुश्किल था, वो बदफेली थी जो इन खवातीन के साथ की जाती। हर रात इन कोठरियों के दरवाजे खुलते और वर्दियों में मलबूस वो दरिंदे अंदर आते जो औरत को कैदी नहीं बल्कि एक कमजोर जिस्म समझते थे, जिस पर वो अपनी ताकत आजमाते थे। जब इब्राहिम तरवारे ने इस जेल के खिलाफ बुलंद की थी तो आलमी सतह पर इंसानी हकूक की तंजीमों ने एक वफद को फौरी तौर पर अफ्रीका के इन कैद खानों में भेजा, और जब वो वफद अंदर दाखिल हुआ तो जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो उनके वहमो गुमान से भी बाहर था। वफद ने वहां सिर्फ गंदे कमरों या जंग आलूद जंजीरों को नहीं देखा, उन्होंने वो औजार देखे जो खास तौर पर औरतों पर बदफेली के दौरान इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें लोहे की छुरियां, लकड़ी के नोकीले डंडे, लोहे की सलाखें, बिजली देने वाले आलात और वो तारें शामिल थी जिन्हें औरतों के जिस्म के हसास हिस्सों में डालकर उन पर नाकाबिले बयान जुल्म किया जाता था। एक खातून अफसर जिसका ताल्लुक फ्रांस की तंजीम कोलेशन फॉर ह्यूमन डिग्निटी से था, उसने रोते हुए मीडिया को बताया कि मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, जंगें देखी हैं, पनाहगिरों के कैंप देखे हैं, लेकिन जो कुछ इन जेलों में औरतों के साथ किया गया वो इंसानियत की मुकम्मल तजलील है। इसी मिशन में शामिल एक और रजाकार ने बताया कि कई औरतों ने उनके सामने कपड़े हटाकर अपने जख्म दिखाए। कुछ के जिस्म पर जलाए जाने के निशानात थे, कुछ के पेट पर जख्म थे, और कुछ ऐसी भी थी जो बोलने के काबिल ही नहीं रही। इन औरतों के चेहरों पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम वाकई इंसान हैं? क्या हमें भी कोई हक हासिल है? जब ये तमाम हकायक इब्राहिम तरवारे के सामने रखे गए तो इसका रद्द अमल वो ना था जो आम सियासतदानों का होता। उसने फौरी तौर पर जेलों के दरवाजे बंद करवाने का हुक्म दिया, इन चार्जिस को गिरफ्तार करवाया और ऐलान किया कि अगर किसी औरत के जिस्म पर एक भी जख्म मेरी हुकूमत के दौर में लगा तो वो जख्म मेरे ज़मीर पर होगा। दोस्तों, इसके अलावा इस जेल में औरतों की ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस जेल में दी जाने वाली सजाओं के बारे में बताते हैं। इस जेल में दी जाने वाली सजाओं में से एक सजा ऐसी थी जो बज़ाहिर नरम दिखाई देती थी, ना मारपीट, ना खून, ना कोड़े, लेकिन हकीकत में ये सजा जिस्म से ज्यादा इंसान के ज़हन, उसकी सोच और उसकी रूह को तोड़ कर रख देती थी। इस सजा को कतरा सजा कहा जाता था। ये सजा खास तौर पर उन कैदियों को दी जाती थी जो मुसलसल खामोश रहते, सवालों का जवाब न देते या अंदर ही अंदर बगावत पाल लेते। इन कैदियों को जेल के एक मखसूस कमरे में ले जाया जाता, एक छोटा सा पथरीला सन्नाटे से भरा बंद कमरा जिसके अंदर एक जंग आलूद लोहे का तख्ता पड़ा होता। कैदी को उस तख्ते पर कमर के बल लिटाया जाता, हाथ और पांव मजबूत जंजीरों से बांध दिए जाते ताकि वो जरा सा भी हिल न सके, और फिर उसके माथे के बिल्कुल ऊपर छत से एक लोहे की बाल्टी टांग दी जाती जिसमें पानी भरा होता। उस बाल्टी के निचले हिस्से में एक बारीक सा सुराख कर दिया जाता जिसमें से पानी का सिर्फ एक कतरा वक्तन फवक्तन नीचे टपकता रहता, बिल्कुल कैदी के माथे पर। वो कतरा न गर्म होता न ठंडा, बस आम पानी, लेकिन उसकी तबाही नाकाबिले तसव्वुर होती। हर कुछ लम्हे बाद एक कतरा माथे पर गिरता,
फिर दूसरा, फिर तीसरा। कैदी ना अपनी आंख बंद कर सकता, न नजरें हटा सकता, न जिस्म हिला सकता। सारा दिन सारी रात उसकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस एक कतरे पर होती। उसका ज़हन हर लम्हा एक ही सवाल में उलझा रहता कि ये कतरा अब गिरेगा या अभी नहीं। क्या अगला कतरा मेरे माथे पर पड़ेगा या आंख में या नाक पर? यूं रफ्ता रफ्ता उसका ज़हन उस एक लम्हे में कैद हो जाता, एक कतरे के गिरने के लम्हे में। न वो मादी याद रख पाता, न मुस्तकबिल का सोच सकता। कुछ कैदी तो 3 दिन के अंदर अंदर पागल हो जाते, कुछ खुद से बातें करने लगते। ये सजा न खून बहाती थी, न जख्म देती थी, लेकिन ये इंसान के अंदर वो सन्नाटा भर देती थी जो जिंदा लाशों के दिल में होता है। एक अफसर ने एतराफ़ किया कि ये सजा इसलिए बनाई गई थी ताकि कैदी बगैर मारे टूट जाए। दोस्तों, इस जेल में दी जाने वाली एक और ऐसी सजा थी जो सुनने में आम लगती है, लेकिन इसका असर इतना भयानक था। ये सजा उन कैदियों के लिए मखसूस थी जो ज्यादा सवाल करते, ज्यादा चीखते या दूसरों को हिम्मत देने की कोशिश करते। उन्हें सजा के तौर पर एक मखसूस सेल में मुंतकिल कर दिया जाता जो बाकी तमाम कमरों से अलग जमीन के अंदर बनाया गया था। ये सेल छोटा सा, तकरीबन कब्र जितना था, बगैर रोशनी के, बगैर किसी खिड़की या हवा के। दरवाजा लोहे का और दोहरा बंद, ताकि ना कोई आवाज अंदर जाए ना कोई आवाज बाहर आ सके। इस सेल में कैदी को मुकम्मल तन्हाई में रखा जाता। कोई साथी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल सन्नाटा और दीवारों से टकराती अपनी सांस की आवाज। उन्हें अपनी ही सांसें दुश्मन लगने लगीं। ये वो सजा थी जो जिस्म से ज्यादा दिमाग को खत्म करती थी। एक इंसान को इंसानों से अलग करके उसे खुद के अंदर कैद कर देना शायद मौत से भी ज्यादा तकलीफ दे अमल होता। नाज़रीन, जब इब्राहिम तरवारे ने इन जेलों की हकीकत सुनी, जब उसे बताया गया कि औरतों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, कैदी पागल हो रहे हैं और इंसानियत को जिंदा दफन किया जा रहा है, तो वो खामोश नहीं बैठा। उसने सिर्फ मुजम्मत नहीं की, उसने अमल किया। उसने इन तहकीकाती टीमों को फौरन इन जेलों में भेजा और जैसे ही रिपोर्ट आई, उसने इन जेलों के खिलाफ आवाज उठाई। इब्राहिम तरवारे में दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो जुल्म के सब दरवाजे बंद किए जा सकते हैं। ये कोई छोटा कदम नहीं था, ये अफ्रीका की तारीख में इंसानी हकूक की एक नई शुरुआत थी। आज वो जेल जो चीखों से गूंजती थी, खामोश हो चुकी है। वहां अब इंसाफ की बुनियाद रखी जा रही है और कैदियों को वही इज्जत दी जा रही है जो एक जिंदा इंसान का हक है। जी तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरवारे जैसे लीडर्स ही दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जुल्म चाहे कितना भी मजबूत हो, एक सच्ची आवाज उसे गिरा सकती है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और इंकिशाफ के साथ। तब तक अपने इर्द गिर्द के हर मजलूम की आवाज बने और याद रखें, इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं, ज़मीर से भी मिलता है। अल्लाह हाफिज।